खबर फिरोजाबाद से। जाट समाज की बैठक में एकजुट होने की अपील। फिरोजाबाद में जाट समाज की बैठक आगरा रोड स्थित एक होटल पर हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से 100% मतदान करने की अपील की गई। अखिल भारतीय जाट जन जागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उदयवीर सिंह पौनिया ने कहा कि कुछ लोग समाज की ठेकेदारी लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेकाधिकार से मत का प्रयोग करना है, न कि किसी के दबाव में। किशोर चौधरी ने कहा कि जाट समाज किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। जो किसानों के हित की बात करेगा, समाज का वोट उसी को मिलेगा। फिरोजाबाद से हमारा संवाददाता रिहान अली की रिपोर्ट। नाते मैं उदयवीर सिंह पौनिया जनपद फिरोजाबाद में टूंडला में अमीर होटल में अपने समाज के सभी बुजुर्ग युवा साथियों के साथ लेकर आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है, अखिल भारतीय वर्षीय जाट महासभा कानूनी रूप से रद्द हो चुकी है। उसका कोई भी वर्तमान में ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष है, तो जिलाध्यक्ष का कोई औचित्य नहीं बनता। जाट समाज स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की दलीय भावना के आधार पर जाट समाज की ठेकेदारी की अगर जो बात कर रहा है, तो उसका हम सभी जाट समाज के लोग विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मेरी सभी जाट समाज के लोगों से ये करबद्ध निवेदन है, सभी बंधु आगामी 20 तारीख को चुनावी प्रक्रिया में किसान हित में, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के हित में अपना फैसला ले चुके हैं और निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर वो अपना मतदान करने जा रहे हैं। इस प्रदेश के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए और समाज में अपने मतदान के माध्यम से वोट की चोट करने जा रहे हैं। खबर उन्नाव से। सपा नेता के बेटे पर था अगवा कर हत्या का आरोप। 63 दिनों से लापता एक युवती का शव मंगलवार को पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के आश्रम के बगल में खाली पड़े प्लॉट में 3 फीट गहरे गड्ढे में दफन मिला। कुछ दिन पहले ही मृतका की मां ने लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। मंगलवार को पुलिस ने शक की बिना पर बताए गए स्थान पर खुदाई करवाई, तो लापता युवती का शव दफन देख पुलिस सन्न रह गई। गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये रजोल सिंह कौन है? रजोल सिंह एक जल्लाद आदमी है भैया, अशोक सिंह का भाई है। कितना समय हो गया आपकी लड़की को? 2 महीने हो गए, 3रा महीना चल रहा है। पुलिस के पास कब गई थी आप? पुलिस प्रशासन के पास हम 8 तारीख को लड़की उठाई गई थी। 9 तारीख से जाना शुरू किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिक है, कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी, बयान करेगी। कौन कह रहा था ये? जितने अधिकारी हैं, सीओ, इंस्पेक्टर, सबने यही कहा। एसपी साहब से 1.5 महीने तक हमसे मिलने नहीं दिया। कहे तुम्हारी लड़की बालिक है, किसी के साथ में गई होगी तो आ जाएगी, बयान करेगी आके। और सीओ साहब यही कहते रहे कि जैसे हमें पता चलेगा हम बताएंगे। कहने लगे 3 टीमें तुम्हारी लड़की को ढूंढने के लिए लगी हैं। अब कोई टीम नहीं लगी थी। अभी 25 तारीख को मैटर यशोजी सर को दिया गया है। मेरी लड़की को बराबर झूठ बोलते रहे। क्या लगता किसकी लापरवाही है इसमें? आज आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे भाई को पता चला, मेरे भाई ने तुरंत फोन किया, बिटिया बिटिया मार डाली गई। आपकी बेटी यहाँ आश्रम में कैसे आई थी? रजोल सिंह उठा के लाए हैं। कहाँ से राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? अब भैया हमें कुछ नहीं पता है। क्या लगता किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें पुलिस की लापरवाही है भैया। पुलिस के इंस्पेक्टर कहने लगे तुम्हारा जरिया पैसे कमाने का, उससे पैसा तुम मांग रही हो। 4 लाख लड़की तुम्हारे पास है। अब मेरा बच्चा मेरे पास होता तो हम क्यों इधर उधर घूमती है, कोना कोना छोड़ दिया। किसने कहा था ये? इंस्पेक्टर। पिछले
दिसंबर से एक युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तरमीम कर दिया गया था और इसकी CU सिटी द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। खबर रायबरेली से। विकासखंड सलोन में प्रियंका गांधी ने की वर्चुअल मीटिंग। विधानसभा 181 सलोन में प्रियंका गांधी ने वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने कहा, आप लोग अपने क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी जिता कर दें। हम आप लोगों के क्षेत्र का जो 5 वर्ष में विकास नहीं हुआ है उससे भी ज़्यादा विकास करने का वादा करती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बात करते हुए प्रियंका गांधी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी योजनाओं का अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया और कहा, कांग्रेस सरकार सदैव महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ती आई है। प्रियंका गांधी ने कहा, इस सरकार ने पूरी तरह से बेरोजगारी का जाल फैला दिया है। हम छतो ब्लॉक से आए हैं, हमारा नाम प्रेमा है। कहाँ पे क्या? आज हम सलोन विधानसभा में कार्यक्रम था हमारी प्रियंका गांधी का, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। क्या आश्वासन मिला है प्रियंका? हम लोगों का आश्वासन मिला है, हमारे जो महिलाओं का गुलामी आज़ादी नहीं मिल रही, बहुत घोर गुलामी है, उस गुलामी से हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। ये जो धुर्तबाज है जो लड़ाई लड़के हम लोगों का गुमराह करते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो की बदले हम लोगों से 10 किलो 20 किलो हर महीना 10-20 हजार का गल्ला खेतों से चरवाते हैं। प्लस हम लोग रखाने जाते हैं, साढ़ हम लोगों को मार डालता है, हमारे पुरुषों को खदेड़ के मारता है। हम लोग इससे आघा गए हैं भैया, हम लोग परेशान हैं। इसलिए हम इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारी सरकार आवे, हम लोग कम से कम आज़ादी तो पा जाए। आज जो महिलाओं को आज़ादी मिली है तो हमारे राजीव गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने दिया है। आज मंच बोलने का, क्षमता बोलने का, महिलाओं के अंदर की शक्ति जो जागी है वो वहीं से मिली है, तो हम लोग वहीं से हैं भैया। आज उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा सलोन विधानसभा में वर्चुअल मीटिंग की थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की थी। क्या संबोधन किया उन्होंने और क्या आश्वासन दिया? प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश की 403 विधानसभाओं पे जो चुनाव हो रहे हैं, कुछ विधानसभाओं पे हो गए हैं, प्रियंका गांधी जी ने कहा, इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। महिला विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी को इस उत्तर प्रदेश से हटाना है। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मतदाताओं से आप क्या अपील करते हैं? मतदाताओं, सलोन के विधानसभा की जो मतदाताएं हैं वो जागरूक हैं, वो समझदार हैं, वो एक 5 साल में इस पीड़ा को समझ चुके हैं। भाजपा सरकार जिस प्रकार से किसानों, नौजवानों पर, बेरोजगारों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर अत्याचार लाठियां बरसाई हैं, वो समय आ गया है। सलोन विधानसभा की हमारी देवतुल्य जनता वोट से बदला लेने के लिए तैयार है। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 20 फरवरी को होना है, जहां राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। वहीं जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, जिसके चलते 10 मार्च को होने वाली मतगणना या वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को रखने के लिए मंडी समिति को प्रशासन ने खाली करवाया है, ताकि 20 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखने की व्यवस्था हो सके। इस दौरान शिकोहाबाद नवीन मंडी प्रांगण को खाली करवाकर नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में भेजा जा रहा है, जहां मंडी के आड़ती अपनी दुकान लगाएंगे। आड़ती अख्तर खान ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर हमने 1 महीने के लिए मंडी समितियों को खाली कर दिया है। जब वोटों की गिनती 10 मार्च को हो जाएगी, उसके बाद हम लोग मंडी समिति में पहुंचेंगे। तब तक के लिए अस्थायी रूप से मंडी नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में लगेगी। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रिहान अली की रिपोर्ट। ये मंडी आज हमारी सरकारी मंडी खाली हुई है और हमें वहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा गया है NI कॉलेज में, जिसमें हमारे सभी आड़ती वहाँ से यहाँ पर आए हैं और ये सरकार का आदेश है, जिस पर हम सारे आड़ती मिलकर पालन कर रहे हैं इसका। और ये जब तक मंडी वहाँ पर नहीं जाएगी, जब तक वहाँ पे इलेक्शन की काउंटिंग नहीं हो जाएगी। ये यहाँ पे मशीन वोट रखने के कारण खाली हो रही मंडी, नारायण कॉलेज में शिफ्ट हो रही है मंडी। जब तक वोट नहीं यहाँ खुल जाएंगे तब तक वहीं रहेगी, वोट खुलने के बाद में यहाँ शिफ्ट होगी दोबारा। खबर रायबरेली से।
भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग का विकास हुआ है। 5 साल की योगी सरकार ने वह कर दिखाया जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था। गरीबों को मुफ्त राशन, नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन एवं किसानों को सम्मान निधि जैसी योजनाएं दी जा रही हैं। यदि इस बार भी जनता ने भाजपा की सरकार बनाई तो इससे ज़्यादा विकास किया जाएगा। दीन शाह गौरा के नरहरपुर में आयोजित एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के दौरान भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने व्यक्त किए ऊंचाहार विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अमरपाल मौर्य के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंची मुलायम सिंह यादव की बहू व भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 12:30 बजे पहुंची अपर्णा ने सबसे पहले आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे पर हमला बोलते हुए अपर्णा यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक आपसे बहुत जरूरी बात कही कि जो यहाँ पर मौजूदा विधायक है, क्या आप उनसे कभी बात कर पाए? बोलिए, क्या आप उनसे कभी बात कर पाए? तो अगर रामलाल अकेला जी सच बात कह रहे हैं आपसे और आपकी भी इसमें हानि है कि आप अपने मौजूदा विधायक से कभी बात नहीं कर पाए, कभी टेलीफोन पर तो दूर की बात है, जब आप उनकी कोठी पर गए तब आप उनसे नहीं मिल पाए, तो इस बार हमारे भाई अमरपाल मौर्य को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके भेजना और ऊंचाहार विधानसभा को ऊंचाहार पहना करके भेजना। अमरपाल मौर्य, अपर्णा यादव।